उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर पूरे प्रदेश की तरह आनंदी अकेडमी बनखोला में भी हर्ष और उल्लास के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, भाषणों और प्रदर्शनी के माध्यम से राज्य की समृद्धि, संस्कृति, परंपराओं और लोक जीवन की झलक प्रस्तुत की। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधायक प्रतिनिधि भास्कर दास द्वारा किया गया। इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में SHO बागेश्वर अनिल उपाध्याय, उप निरीक्षक मीना रावत, उप निरीक्षक मनोहर चंद जय कुमार, समाज सेवी नरेंद्र खेतवाल, प्रधानाचार्य चंदन परिहार, आनंदी अकेडमी घिरोली, प्रधानाचार्य गौरव पंत और उप प्रधानाचार्य मीनाक्षी कांडपाल उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने भाषणों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से उत्तराखंड राज्य की गौरवशाली इतिहास, लोक संस्कृति और परंपराओं को जीवंत किया। विद्यालय द्वारा आयोजित प्रदर्शनी इस आयोजन का मुख्य आकर्षण रही, जिसमें स्थानीय परिधान, लोक भोजन, पारंपरिक उत्पाद, मंदिर, त्योहार और ऐतिहासिक धरोहरों की सुंदर झलक दिखाई गई। मुख्य अतिथि और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने विद्यार्थियों व शिक्षकों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने और संस्कृति के संरक्षण में अहम भूमिका निभाती हैं। उन्होंने विद्यालय परिवार के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। अब हम यह निम्न दूर करने के लिए हमें दिव्य चेतना आ गया एक भाषा प्रस्तुत करने में। इसे देवभूमि भी कहा जाता है, ऊंचा हिमालय जिसका पाठ है। केदार सच वाले माँ गंगा का साथ है। ढोल और हुड़के की आज भी यहाँ आवाज है, ढोल और हुड़के की आज भी यहाँ आवाज है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की। राज्य स्थापना दिवस जिसकी हम 25वीं वर्षगांठ में मना रहे हैं, इसके उपलक्ष्य में आनंदी अकेडमी बागेश्वर द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसमें मुख्य अतिथि के रूप में रहना हुआ और बच्चों की बहुत मनमोहक प्रस्तुतियाँ देखी और एक जो वक्तव्य मैंने किया उसमें बताया कि उत्तराखंड राज्य जो बना था वो कई शहीदों और कई हमारे आंदोलनकारियों की शहादत के बाद, उनके खून परिश्रम के बाद ये राज्य का निर्माण हुआ और जिसकी कि 25वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं। मैं सभी जनपदवासियों को, प्रदेशवासियों को इस राज्य निर्माण की जो हमारी 25वीं रजत जयंती है उसकी शुभकामनाएं।
हमारे उत्तराखंड में राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी प्रोग्राम के स्तर पर आनंदी स्कूल में भी आज राज्य स्थापना दिवस का प्रोग्राम किया गया था। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के जो गाने हैं, अन्य चीजें हैं या हमारे त्योहार हैं, उनके बारे में बच्चों को अच्छा रिविजन करना है और प्रोग्राम भी सांस्कृतिक प्रोग्राम किए गए। इसके लिए मैं स्कूल प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसी तरीके से प्रोग्राम बढ़ते रहे और बच्चे हमारे राज्य का नाम रोशन करें, अच्छी पढ़ाई करें और अच्छे उमंग के साथ एक अच्छा राज्य बनाने में योगदान प्रदान करें। आनंदी एकेडमी में उत्तराखंड रजत जयंती समारोह मनाया गया। इसमें विभिन्न प्रकार के हमारे बच्चों ने यहाँ के सांस्कृतिक धरोहरों को संजोया, जिसमें यहाँ के पुराने कल्चर के बर्तन, यहाँ की कृषि संबंधी औजार, यहाँ के पेड़, यहाँ के पौधे, यहाँ की जड़ी बूटियाँ, यहाँ का भोजन, यहाँ की दलिया और यहाँ के जो जितने भी मंदिर हैं हमारे, सभी को यहाँ पर एक सूत्र में पिरोया। मैं आनंदी एकेडमी का आभारी हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और मैं सभी जनपद वासियों को, प्रदेशवासियों को आज रजत जयंती उत्तराखंड दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज उत्तराखंड को बने हुए 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 25वां वर्ष हम मना रहे हैं। तो मैं सभी उत्तराखंड वासियों से यही अपेक्षा करूंगा कि जिस प्रकार हमारे शहीदों ने उत्तराखंड में अपनी आहुति दी और हमारे सपनों का उत्तराखंड बनाया, उसमें अभी काफी कुछ करना बाकी है। बहुत कुछ चल रहा है, हो रहा है, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। यहाँ की मूलभूत समस्याएं ज्यों की त्यों पड़ी हैं, उन मूलभूत समस्याओं के प्रति ध्यान न जाकर आज हमारा ध्यान कुछ भटकाव की स्थिति में है। इसलिए हम आधुनिकता की दौड़ में अपने पूरे उत्तराखंड के जितने भी अपने परिधान हैं, यहाँ की संस्कृति है, उसको भूलते जा रहे हैं। लेकिन फिर एक बार हम शपथ लेते हैं एक बार की 25वें वर्षगांठ पे कि हम अपनी संस्कृति को, अपनी धरोहरों को भूलना हम बंद करें। आज हम ये संकल्प लें। फिर एक बार सभी जनपदवासियों को, प्रदेशवासियों को इस रजत जयंती समारोह की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं सीसीएन टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहिए? सबसे पहले मैं आनंदी एकेडमी परिवार की तरफ से पूरे प्रदेशवासियों को इस रजत जयंती उत्तराखंड के जो 25 साल बने हुए राज्य को हो गए, उसकी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी जितने भी हैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं, नमन करता हूं कि उनकी वजह से आज उत्तराखंड राज्य पृथक बना और आज हम 25वीं रजत जयंती मना रहे हैं यहाँ पर। और बड़े धूमधाम से पूरे टीचर ने, अभिभावकों ने, जितने भी और बच्चों ने बहुत ही बेहतरीन सहयोग किया हुआ है और अलग अलग तरीके से स्टॉल लगाए गए हैं। स्टॉल के जरिए हम ये बच्चों को, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, भावी हमारे जनरेशन है, उनको ये दिखाना चाहता है कि जो हमारे उत्तराखंड का जो कल्चर है वो कितना रिच है, कितना धनी है। हमें इस स्टॉल के माध्यम से बच्चों को बताना चाहते हैं कि हम हमारे पास कितना धन धान्य है। हमारे पास ग्लेशियर से लेके, पर्वत से लेके, पठार से लेके, नदियों से लेके, मंदिरों के उससे लेके, ग्लेशियर से लेके हर प्रकार की चीजें हैं और उसको हमें संजो रखने की जरूरत है। अगर हम एज ए बीइंग ए सिटीजन ऑफ उत्तराखंड हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, अपने कर्तव्यों को समझेंगे, तो हमारा उत्तराखंड दिन प्रतिदिन और ज्यादा विकास करेगा, उन्नत रहेगा और तभी जाके और हम लोग और ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। तो पुनः हमारी तरफ से पूरे प्रदेशवासियों को, जनपदवासियों को उत्तराखंड रजत जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। Hello everyone, good afternoon. I am Chetna from Anandi Academy, Bansula, Bagesar, class 10. Today our school is celebrating the silver jubilee of Uttarakhand Foundation Day. What makes our school unique is that it regularly organizes these kind of co-curriculum activities to appreciate students and to help them to learn more about their culture, heritage and traditions. Through these activities, we get to know and understand our roots and also gain more knowledge about Uttarakhand's rich history. I really feel proud to be a part of this kind of school that not only focuses on studies but also helps students to explore their culture through creative ways. Thank you. Have a great day. नमस्कार आप सभी मित्रों को। सबसे पहले तो मैं सीसीएन न्यूज का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे को ये बोलने का
अवसर दिया और आज हमारे स्कूल में 8-9 नवंबर मनाया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं 8-9 नवंबर 2025 को उत्तराखंड की स्थापना दिवस को 25 साल हो चुके हैं। तो आज हमारे स्कूल में सिल्वर जुबली के इस उपलक्ष्य पे सेलिब्रेट किया गया। तो आज हम सबने विभिन्न प्रकार के उत्तराखंड सामान जो हमारे पौराणिक है, जो हमारे पूर्वजों से मतलब हमारे प्रथाओं में चला आ रहा है, वो सामान हमने आज अपने स्टॉल में इस्तेमाल किया। और हमारा मेन मोटिव ये था कि जो हम हमारी संस्कृति से भटक रहे हैं उससे हम ना भटके और जो पुरानी चीजें जो हमारे दादा परदादा लोगों ने मतलब पूर्वजों ने चला रखी है उसको हम फॉलो करें। धन्यवाद। बहुत सारे बाजार है, बाहर के कपड़े हैं, उसमें खाने है और 19 स्टॉल है खाने। यहाँ मेरे स्टॉल में माँ परिवार दोनों की चीजें हैं, जैसे कि यहाँ घर के कपड़े हैं, घर की दाल है, फ्राई रोल है, मांस की बड़ी है और